स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में सीखेंगे टाइफाइड फीवर्स के बारे में, और स्पेशली इसके लिए जो कराया जाने वाला स्पेशली टेस्ट बिडाल टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच बहुत सारी कन्फ्यूजिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। और यहीं पर बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर, और बात करेंगे इसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक प्रेजेंट टाइम में इफ़ेक्टिव है और कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पर रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो टाइफाइड फीवर कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी एवी से। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे और किस तरह से लोगों में फैलता है। तो टाइफाइड फीवर होने के मुख्य कारण हैं कंटामिनेटेड फूड्स एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि जो भी हम बिना ढका या फिर कच्चा खाना लेते हैं या फिर अच्छी जगह का हम वाटर नहीं पीते, कहीं का गंदा पानी हम उसको पी जाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी वजह से ये होता है। कई बार देखने को मिलता है कि हम किसी होटल्स में खाना खाते हैं या फिर किसी शादी पार्टी, या फिर देखें कि हम आजकल बड़े चाव से जो गोलगप्पे वगैरह के या फिर जो चाइनीज़ फूड्स वगैरह हम आजकल बहुत ले रहे हैं, तो वहाँ पर देखें है कि कुक जो खाना उसको बनाते हैं ना, वो अच्छे से अपने हाथ ना धो के या फिर खाने को कई बारी वो कच्चा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये टाइफाइड फीवर होने के 100% चांस हो जाते हैं, और ये हमें हो जाता है, यानी कि अनकुकड भोजन। अब यहाँ पर बता दें कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से टाइफाइड हमें पक्के से पता चले और अच्छे से हम उसको डायग्नोज कर सकें। तो हमें ये देखने को मिलता है कि बिडाल टेस्ट, इसके लिए बहुत सस्ती इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बिडाल टेस्ट कराना ही पसंद करते हैं, और डॉक्टर्स भी बिडाल टेस्ट ही कराते हैं। अब यहीं पर बता दें कि बिडाल टेस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक बिडाल जो कि स्लाइड टेस्ट होता है, दूसरा बिडाल ट्यूब टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा टेस्ट कराना है, तो हमें यहाँ पर बिडाल ट्यूब टेस्ट कराना है। बिडाल ट्यूब टेस्ट बहुत सस्ता है और उसकी वजह से 100% कन्फर्म हो जाता है कि हाँ टाइफाइड फीवर पेशेंट्स को हुआ। अब हम यहीं पर बिडाल ट्यूब टेस्ट कराने के बाद हम कब मानेंगे कि पेशेंट्स को पक्का टाइफाइड कन्फर्म है। तो जब एंटी टीएस टाइटर 160, एंटी टीओ टाइटर 180 के दरमियान जब ये होता है, तो हमें ये पक्का कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट्स को टाइफाइड का इन्फेक्शन यानी कि टाइफाइड फीवर हुआ है। और इस टेस्ट के कुछ नुकसान भी हैं जो कि डॉक्टर्स को नहीं पता, और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर भी है और फिर भी पेशेंट्स को पॉजिटिव नहीं आ रहा। दरअसल इसके बिडाल टेस्ट के कुछ नुकसान हैं कि ये 7 to 10 डेज़ के बाद ही पॉजिटिव आना शुरू होता है, उससे पहले ये पॉजिटिव नहीं आता। अब इसके बाद ही कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम करा सकते हैं, जैसे कि कल्चर टेस्ट। उसमें कुछ कॉस्टली होता है और मरीज का कुछ ज़्यादा ही लगभग 15-20 ml ब्लड से वो होता है, और 2 से 3 बार टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसको टाइफाइड पेशेंट्स को पॉजिटिव है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, इसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम ओरली ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हम ईज़िली मुंह से जो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टैबलेट सीफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, सिफोडॉक्सिन, टैबलेट्स फ्लोरोक्विन जैसे कि ऑफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन, इन सब के यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट इस टाइम देखने को मिलते हैं। अब अगर पेशेंट्स पे ओरली ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहा, तो हम पेशेंट्स को वहाँ पर आईवी रूट से ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन सेफ्ट्रियाजोन, इंजेक्शन सेफोप्राजोन, इंजेक्शन सिफोटॉक्सिन, इंजेक्शन एजिथ्रोनम, एनिपेनम या कार्बोपेनम। अब कुछ पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि अगर मरीज़ को पेट में दर्द है, ख़ासतौर स्प्लीन या लीवर वगैरह में दर्द है, तो वहाँ पर आप मरीज को एनाल्जेसिक या एंटीस्पास्मोटिक पेशेंट्स को या फिर
एंटी मसल रिलैक्सेंट टैबलेट्स जो भी रहती हैं, जैसे कि कोमिलोफेन, जैसे कि मेवाविरिन, ये ऐड कर सकते हैं, या फिर टैबलेट एसिक्लोफेनिक, डाइसाइक्लोमाइन। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट्स को ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पेशेंट्स को बॉडी पेन है, फीवर है, तो वहाँ पर सिंपली हमें 650 mg वाला पैरासीटामोल, जैसे कि डोलो, कार्बोलाइक्रोसिन, या फिर 100 मिलीग्राम वाला कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स को नोजिया, वोमिटिंग, एसिडिटी की कंडीशन है, तो वहाँ पर पेशेंट्स को पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, मिथाइक्लोप्रामाइड, ऑन्डासाइट्रॉन, या फिर पेशेंट्स को डाम्पेरिडोन, ये कॉम्बिनेशन वाली मेडिकेशन। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकान या वीकनेस महसूस हो रही है, तो हम यहाँ पर कोई भी मल्टीविटामिन लाइक बीको जिंक, कई ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे बीको जिंक, बीकासोल, नीरोकाइन प्लस, नीरोकाइन गोल्ड। और अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस है और पेशेंट्स का डेली का जो फ्लूइड्स इंटेक है वो कम है, तो पेशेंट्स का शुगर, बीपी के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स भी दिए जा सकते हैं, यानी कि पेशेंट्स को बॉटल भी लगाई जा सकती है, लाइक जैसे कि DNS, RL, D5, NS, जो भी पेशेंट्स को उस टाइम ज़रूरत हो। और यहाँ पर पूरे ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई भी डाउट है या कोई भी मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर किसी भी मेडिकल रिलेटिव किसी डिसीज़ पे या फिर मेडिकल रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लेनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का, क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का। यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड